संसार में समय समय पर संत महापुरुषों का आगमन होता रहा है। लोगों के कष्ट और दुखों को दूर करना तथा उनके जीवन को सुखी बनाना ही उनका ध्येय और कार्यक्षेत्र होता है। सतपाल जी महाराज का इसी परंपरा में जन्म हुआ। आपके पिता श्री हंस जी महाराज और माता श्री राज राजेश्वरी देवी विश्वविख्यात, वंदनीय, आध्यात्मिक मार्गदर्शक एवं समाज सुधारक रहे हैं। भारत ही नहीं, विश्व के असंख्य लोगों का जीवन उनके उद्देश्यों और कृपा से प्रकाशवान तथा धन्य हुआ है। पैतृक संस्कारों और दूसरे महापुरुषों, विशेषकर गांधी जी के जीवन से प्रेरणा ले सतपाल जी महाराज निरंतर मानव कल्याण के कार्य में जुटे हुए हैं। महाराज जी ने देश की जनता को जागृत करने के लिए सर्वप्रथम 24 सितंबर 1983 को अपनी मातृभूमि उत्तराखंड में पवित्रतम देवस्थल बद्रीनाथ धाम से दिल्ली तक भारत जागो पदयात्रा की। सज्जनों, माताओं तथा भगवत भक्तों, संसार के सर्वोच्च तीर्थ बद्रिका आश्रम से हम अपनी पदयात्रा प्रारंभ करने जा रहे हैं। हम जहां अंधकार है वहां प्रकाश जलाएंगे, जहां द्वेष है वहां प्रेम, और जहां ज्ञान है वहां ज्ञान जागृत करेंगे। इस धार्मिक अनुष्ठान में हम सभी उत्तराखंड निवासियों की शुभकामना चाहते हैं, जिससे कि हमारी पदयात्रा सफल हो। भौतिक सुख हो जाने के पश्चात भी आदमी आध्यात्मिक सुख को प्राप्त नहीं कर पाता है। कस्तूरी के मृग की भांति वह आध्यात्मिक शक्ति हमारे अंदर है तथा उसे प्राप्त किए बिना आदमी आध्यात्मिक सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। अर्जुन की भांति कर्मयोगी बनो, भोगी नहीं। अतः ज्ञान की धुन भी बजाते हुए हम आपसे तथा भारत की जनता से जागने का आह्वान करते हैं। जय 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 हो बद्रीनाथ, तेरी जय हो बद्रीनाथ। देना हुए जैया, हाँ देना हुए जैया विष्णु विधाता। जय जय हो बद्रीनाथ, तेरी जय हो बद्रीनाथ। सागर बैठे न हरि विष्णु, तब कना को हिमालय मायना। भगत बीती जब जप तप विष्णु, देव लोगों महल चल से निकली खोज माँ, निकली खोज माँ लक्ष्मी माता। जय हो बद्रीनाथ, तेरी जय हो बद्रीनाथ। लक्ष्मी जी पहुंची गे हिमालय,
देख की माता दुख बांडी हुए ना। वो छैलो खुणी डाली बदरी बड़ी माता। जय 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 हो बद्रीनाथ, तेरी जय हो बद्रीनाथ। ध्यान टूटी जब विष्णु तुम्हारू, यूं चली पाड़ियों माँ फल बदरी पैना। खान खून जब हंस अगने बढ़ाई, डाल बदरी विशाल विगेना। लीला कनिच या तुम्हारी विधाता। जय हो बद्रीनाथ, तेरी जय हो बद्रीनाथ। बद्री का स्वामी तुम ही छा विष्णु, नाम बद्रीनाथ तुम्हारो है ना। दुनिया प्रसिद्ध हुए बद्रीनाथ। अपनी इस पदयात्रा के दौरान उन्होंने गढ़वाल के आर्थिक पिछड़ापन, महिलाओं का अत्यंत कष्ट भरा जीवन, चिकित्सा, यातायात और संचार की सुविधा के घोर अभाव को बहुत नजदीक से देखा। लोग हमसे ये पूछते थे कि यह पदयात्रा क्यों, भारत के अंदर आज क्या हो रहा है, इससे आप सब लोग भली भांति परिचित हैं। आज हमारे देश के अंदर जो बंटवारे की बात हो रही है, वातावरण जो अशांत हो गया है, ऐसे विषमता के वातावरण को समाप्त करने के लिए हमें जनता के अंदर जागरूकता लानी होगी। इसलिए हमारा यह नारा है कि भारत जागो। ये दूषित वातावरण जो आज बना हुआ है, ये समाप्त हो। आज का नागरिक सोया हुआ है, अपने अधिकारों को नहीं जानता है। हमने भौतिक जगत के अंदर बड़े बड़ी प्रगति कर ली, देश के अंदर सड़कों का जाल बिछा दिया, डैम बना दिए, उपग्रह छोड़ दिया और अणुबम के शांतिमय प्रयोगों को हम संपन्न कर रहे हैं। परंतु दूसरी तरफ देश के अंदर कितनी नारियों का शीलभंग हुआ है, देश के अंदर कितना अपराध बढ़ा है, देश के अंदर कितना अनाचार बढ़ा है, देश के अंदर कितनी अशांति है, इसको भी हमें तोड़ना होगा। दुशासन द्रौपदी के बालों को पकड़ करके और द्रौपदी को सरे दरबार लाया, तो द्रौपदी ने पांडवों की तरफ देखा, सबकी गर्दन झुक गई और वह द्रौपदी पुकारती है प्रभु को। इसलिए हम भी प्रभु को पुकार रहे हैं, उसके नाम को पुकार रहे हैं, उसकी शक्ति को जो जनता में छुपी हुई है, हम उसे जागृत करना चाहते हैं। राक्षसों के आक्रमणों से जब देवता ग्रसित हो गए, केदार घाटी में सब जा छुपे, तो देवताओं ने कहा कि हम अपनी शक्ति को संयुक्त करेंगे। और जब उन्होंने अपनी शक्ति को संयुक्त किया तो उनके सामने मां दुर्गा का रूप प्रकट हो गया। जब जनता भी अपने शक्ति का एकाकीकरण करेगी, अपनी शक्ति को संयुक्त करेगी, तो जड़ शक्ति रूपी भवानी का, दुर्गा का प्रादुर्भाव होगा। याद रखिए, इस देश को आजाद कराने वाला भी एक महात्मा था।
ये है हमारे धर्म की शक्ति। आज अगर मुझे स्वर्ग भी मिल जाए तो मैं जन्मभूमि को नहीं त्यागूंगा। आज ऐसी मिट्टी में पैदा होकर के इसके कर्ज को चुकाना है, इसके लिए बलिदान देना है और ऐसी जनशक्ति पैदा करनी है कि हमारा समाज जागरूक हो जाए। इसके अंदर जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, जिस भ्रष्टाचार से प्रत्येक व्यक्ति पीड़ित है, सज्जनों, मैं चाहता हूं कि इस अभियान के अंदर आप हमारी ज्योति बने, आप वो इकाई बने जिस पर हम नए भारत को खड़ा कर सकें। आज आप उस शक्ति के मंदिर हैं, आप उस शक्ति की मस्जिद हैं, आप उस शक्ति के गुरुद्वारे हैं। जगाइए अपनी उस शक्ति को, उस ईश्वर के तत्व को पहचानिए जो आपके प्राणों में विद्यमान है और जिसके बिना आप मुर्दे हैं। क्या हमारे शहीदों ने इस आजादी को इसलिए लिया था कि यहाँ का एक नागरिक एक छप्पर डालने के लिए, सर को ढकने के लिए घूस देता फिरेगा? इस देश के अंदर उस गरीब की रक्षा करनी है जो आजादी के बाद और गरीब होता जा रहा है। तो इसके लिए जनमानस के अंदर जागृति, हर व्यक्ति जागे, अपने अधिकार और मर्यादाओं को समझे। हमारे देश के अंदर जनता की जागरूक शक्ति होगी तो भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार नहीं कर सकेगा। अत्याचार करने वाला 10 दफे सोचेगा। जब समाज की शक्ति विकसित होती है, समाज जब जागता है, तो जैसे झाड़ू लेकर के हम घर की सफाई करते हैं, आज इस देश की हमें सफाई करनी होगी, उस कूड़े और करकट को निकालना होगा। और जब भारतवासियों आप शेर की तरह कर देंगे तो गीदड़ अपने आप भारत छोड़ करके भाग जाएंगे। तो सज्जनों, हम पदयात्री बद्रिका आश्रम से, जो आश्रम नर और नारायण की तपस्या का प्रतीक है, कि मनुष्य के सबसे ऊंचे पर्वत से और पतित पावनी गंगा के उद्गम स्थल से हमने ये पदयात्रा शुरू की। उन गरीबों की आवाजों को बुलंद करने के लिए हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। पदयात्रा से जनसंपर्क होता है, मिट्टी के लालों से मिलन होता है और हमें पता लगता है कि कोई दुखी, दर्द से पीड़ित, कोई दीनहीन व्यक्ति विलाप तो नहीं कर रहा है, जनता के दुख और सुखों को अनुभव करते थे। आज आवश्यकता है उन पुरुषों की जो धर्म और मर्यादा पर चलें, जो राम की तरह आदर्श को स्थापित करें, जो जीवन के अंदर त्याग और तपस्या के मार्ग को अपनाएं। हम भोगी तो बन गए हैं, हमें तपस्वी बनना पड़ेगा और जब हम तपस्वी बनेंगे तो हमारे अंदर आत्मशक्ति का प्रसार होगा, उसका विकास होगा। रोज रोज के मरने से तो अच्छा है कि मानव एक दिन मर जाए। भारतवासियों, उठो और जागो और भारत को जगाओ, भारत की सोई भी आत्मा को जगाओ, ये हमारा नारा है। अतः आप जागो, आपसे जागने का आह्वान किया जा रहा है। हमारे उपनिषदों में भी यह परम वाक्य उद्धृत है उनसे, उष्टिष्ट जागृत प्रातः कि मानव तू जाग, चलते चले जा जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। हरिओम। गढ़वाल में रोजगार के अवसरों की कमी के कारण वहां से नवयुवकों द्वारा हो रहा पलायन महाराज जी के हृदय को कचोट रहा था। शिक्षा के क्षेत्र में भी पर्याप्त सुविधा के अभाव ने उन्हें भीतर से हिलाकर रख दिया था। वे अपनी मातृभूमि की इस दशा को सुधारने का संकल्प ले चुके थे। तभी से महाराज जी गढ़वाल की जनता के हर दुख दर्द को दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के कारण पीड़ित लोगों की सहायता करने तथा उन्हें राहत पहुंचाने में महाराज जी अग्रगामी रहे हैं। इतना ही नहीं, गढ़वाल की धार्मिक धरोहर, वहां के विभिन्न मंदिरों का जीर्णोद्धार भी महाराज जी के द्वारा ही संभव हो सका है। गढ़वाल की स्थिति को सुधार, उसे विकासशील बनाने की दिशा में महाराज जी का चिंतन आरंभ हो चुका था। उन्होंने विचार किया कि जब वन, भूमि, जल और जलवायु आदि प्राकृतिक संपदाओं की दृष्टि से गढ़वाल समृद्ध है, कहीं से भी कमी नहीं है और देवभूमि के नाम से यह क्षेत्र विश्वविख्यात होने के कारण पर्यटन की असीम संभावनाओं से परिपूर्ण है, तब
इस क्षेत्र को अभावग्रस्त नहीं होना चाहिए था। महाराज जी की दृष्टि इस दयनीय स्थिति के लिए उत्तरदायी कारणों को ढूंढ चुकी थी। गढ़वाल क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का दोहन तो राज्य सरकार खूब करती है, परंतु प्राप्त धन का इस्तेमाल वहां के लिए न कर कहीं और कर दिया जाता है। गढ़वाल दुधारू गाय तो है, परंतु उसका दूध उसकी संतान के लिए इस्तेमाल नहीं होता। उस दूध से तो दूसरे ही पुष्ट होते हैं। इस स्थिति को समझने पर महाराज जी खिन्न तो अवश्य हुए, परंतु हताश नहीं। वे इसका हल खोजने लगे। पृथक राज्य ही इस स्थिति से उबारने का एकमात्र रास्ता है, वे विचार कर चुके थे। धीरे धीरे वहां के बुद्धिजीवियों, समाज सेवियों और अन्य वर्गों से समर्थन मिलने लगा। महाराज जी पूरी तन्मयता के साथ इस दिशा में प्रयत्नशील हो गए। कुछ समय बाद ही यह विचार व्यापक जन आंदोलन में तब्दील हो गया। यही वजह है कि पृथक राज्य के रूप में पूरे उत्तराखंड में जगह जगह रैलियां निकलने लगी, धरने प्रदर्शनों का सिलसिला चलने लगा। संपूर्ण उत्तराखंड धधकने लगा था। 7 अगस्त 1994 को सारे उत्तराखंड में पृथक राज्य की मांग को लेकर अनेकों स्थान पर एक साथ रैलियों और प्रदर्शनों का आयोजन हुआ। उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने पौड़ी, खटीमा, मसूरी, हलद्वानी आदि कई स्थानों पर बर्बर अत्याचार किया। फलस्वरूप कई आंदोलनकारी शहीद हुए। महाराज जी ने इस अमानवीय व्यवहार की घोर निंदा करते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। इतना ही नहीं, अपनी कांग्रेस पार्टी पर तत्कालीन सरकार से समर्थन वापस लेने के लिए दबाव डालने लगे। इस घटना के लगभग 2 माह बाद 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन दिल्ली में आयोजित विशाल रैली में भाग लेने जा रहे शांत और बेकसूर आंदोलनकारियों के साथ रामपुर तिराहे पर पुलिस ने जो अत्याचार और घिनौना कार्य किया, वो न तो कभी भुलाया जा सकता है और न ही कभी माफ किया जा सकता है। इस हिंसा में कई आंदोलनकारियों को गोलियों से भून दिया गया। कई महिला आंदोलनकारियों की अस्मिता से खिलवाड़ किया गया और सभी को वहीं रोक दिया गया। इस घटना ने पूरे उत्तराखंड को झकझोर कर रख दिया। सतपाल जी महाराज इस कांड के कारण बेहद दुखी हुए। उन्हें यह भी चिंता सताने लगी कि कहीं इस घटना के कारण आंदोलनकारियों का मनोबल न टूटने लगे और यह आंदोलन कमजोर न पड़ जाए। अब इस आंदोलन में नई जान फूंकने की आवश्यकता थी। महाराज जी फिर से इस दिशा में नए जोश के साथ सक्रिय हो उठे। पुनः जनसंपर्क और जनसभाओं का क्रम आरंभ हो उठा। आंदोलन में नया जोश आने लगा। देखिए, यह स्थान भगवान गोपीनाथ की नगरी गोपेश्वर है, जहां पर सतपाल जी महाराज विशाल जनसमूह के साथ अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए श्रद्धांजलि पदयात्रा आरंभ कर रहे हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे भी माननीय श्री सतपाल जी महाराज एक ऐसे धर्मवीर हैं, एक ऐसे कर्मवीर हैं। हमारी संस्कृति, हमारी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए हमेशा उनका सतत प्रयास रहा है। और कर्मवीर इसलिए कि चाहे वो भूस्खलन हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे कोई भी विविधता हो और चाहे कोई भी कष्ट जनपद के हो या उत्तराखंड के हो, चाहे उत्तराखंड का आंदोलन हो, हमेशा महाराज जी निस्वार्थ भावना से, उनके पास कोई पद नहीं है, न MP है, न MLA है, न कोई सरकारी पद है, उसके बाद भी जब भी संकट आता है हमेशा हमारे और आपके बीच होते हैं। ये उनकी कर्मस्थली है। हमेशा एक कर्मवीर की भांति हम लोगों की सेवा में रहते हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं अपने माननीय श्री सतपाल जी महाराज को कि वो आज की श्रद्धांजलि सभा में आपको संबोधित करेंगे। माननीय श्री सतपाल जी महाराज। सम्मानित
अध्यक्षा जी, सम्मानित श्री बडोनी जी, मेरे उपस्थित साथियों और उत्तराखंड के लिए सभी संघर्ष करने वाले सज्जनों, मातृशक्तियों और नवचिराग बच्चों, आज हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए, और ये श्रद्धांजलि उन वीरों को देना चाहते हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, इस पवित्र भूमि उत्तराखंड के लिए जिन्होंने बलिदान दिया, जिनको हम कभी नहीं भुला सकते हैं। उन्हें हृदय से श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोगों ने इस पितृपक्ष को चुना, जिसमें हमारी सनातन पद्धति से हम लोग श्राद्ध की क्रिया को संपन्न करते हैं। सज्जनों, जब हम लोग उत्तराखंड का नाम लेते हैं तो उत्तराखंड के अंदर इस शब्द के उच्चारण मात्र से हम बद्रीनाथ को याद कर लेते हैं, केदारनाथ को याद कर लेते हैं, पंचप्रयागों को याद कर लेते हैं, पंचबद्री को याद कर लेते हैं, पंच केदारों को याद कर लेते हैं। ऐसा पवित्र यह नाम है, और यह नाम काल गर्भ से उत्पन्न होकर के ऋषि मुनियों द्वारा उच्चारित हुआ और यह नाम मंत्रमत हो गया। आज इसको, इस नाम को यहाँ का बच्चा बच्चा ले रहा है उत्तराखंड। ये पवित्र भूमि को दर्शाता है। हम लोग जब कभी बंबई की तरफ जाते हैं, लोग पूछते हैं कि आप कहां से आए, तो हम लोग जब उत्तराखंड का उच्चारण करते हैं तो वहां के बड़े बड़े धनाढ्य लोगों को यह एहसास होता है कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, हम कुबेर हैं यहाँ के। परंतु यह व्यक्ति उत्तराखंड से आया है, देवभूमि से आया है, इसके पास आध्यात्मिक संपदा है, ये पवित्र धाम से आया है, और वो श्रद्धा से नतमस्तक हो जाता है। यह है इस उत्तराखंड शब्द की अद्भुतता, इसका चमत्कार, इसका मैजिक। तो आज ऐसे पवित्र धाम में पहुंच करके हम लोग अपने वीरों को याद कर रहे हैं। आज उन शहीदों को, उन व्यक्तियों को जिन पर लाठी के प्रहार हुए, जिन पर गोली लगी, जो सड़क पर उतारे गए, जिन पर अत्याचार हुआ, जिन माताओं के साथ अत्याचार हुए, उन सभी के आगे, उन सभी की तपस्या और बलिदान के आगे आज हम नतमस्तक हैं। आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। और गोपेश्वर जो आंदोलन का जनक रहा, पौड़ी और गोपेश्वर दोनों स्तरों पर आंदोलन जो था उस ज्वालामुखी की तरह फूटा। उन्हीं स्थानों को जोड़ते हुए हम लोग रामपुर तिरहा पर जा रहे हैं। मुझे श्री बडोनी जी ने कहा कि महाराज जी, एक हमें स्मारक बनाना है, हमें ऐसा स्थान बनाना है जहां हम वीरों को याद कर सकें, नहीं तो समय तो हर चीज को भुला देता है। हम लोगों ने नाट शहर के अंदर जगह ली, और जगह लेने के बाद बिना किसी से चंदा लिए हुए, यहां पर इतनी जनता बैठी हुई है, खड़ी हुई है, कोई व्यक्ति कह दे सतपाल महाराज ने एक पैसा भी किसी से लिया हो, अपने दम के ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर हम लोगों ने वहां पर शहीद स्मारक का निर्माण किया, और यह उत्तराखंड के गौरव को बढ़ाया, उत्तराखंड की स्मृति, स्वाभिमान को आगे बढ़ाया, और वहां पर शहीद स्मारक का निर्माण करके अब उसका हम अनावरण करने जा रहे हैं, उसे उत्तराखंड की जनता को समर्पित करने जा रहे हैं। सज्जनों, हमें कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ना है, अपने वीरों को श्रद्धांजलि देते हुए आगे बढ़ना है। मैं ये मानता हूं कि जैसे गीता के 18 अध्याय होते हैं, गीता एक अध्याय में समाप्त नहीं होती, एक अध्याय के बाद दूसरा अध्याय आता है, और इस प्रकार से गीता के 18 अध्याय हैं। इसी प्रकार से आंदोलन के अनेक चरण होते हैं, आंदोलन के अनेक अध्याय होते हैं। हमने सारे अध्याय को खत्म किया, पर दूसरा अध्याय शुरू करने से पहले हम लोग अपने वीरों को प्रणाम करने जा रहे हैं।
जिन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया उनको याद करने जा रहे हैं। उनके हजारों नाम है, अनेक नाम है। उनका वंदन करने के बाद, उनका नमन करने के बाद और फिर हम अपने आंदोलन को तीव्र गति से आगे बढ़ाएंगे। केंद्र सरकार कहती है आप हिल काउंसिल ले लो। हमने हिल काउंसिल के लिए बलिदान नहीं दिया है। हमारी माताओं ने अपना बलिदान हिल काउंसिल के लिए नहीं दिया। हमारी छात्र शक्ति ने अपना बलिदान हिल काउंसिल के लिए नहीं दिया है। हमारे व्यापारियों ने अपनी तपस्या जो है हिल काउंसिल के लिए नहीं दी। हमारे जो वकील अधिवक्ता थे उनका जो बलिदान था वह वास्तव में हिल काउंसिल के लिए नहीं है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ की प्रबुद्ध जनता से कि हमने बलिदान राज्य के लिए दिया है और हम राज्य को लेकर के रहेंगे। इसलिए हम सबको एकता का परिचय देना है ताकि केंद्र के लोग ये ना सोचे कि आंदोलन टूट रहा है। वो चाहते हैं कि आंदोलन टूट जाए और टूटने के बाद हम ये कहें कि भाई आपकी बात तो एक है ही नहीं। हमारे पास यहाँ तक सूचना आई कि आपके आंदोलन में अनेक नेता हैं। इतने सब नेताओं को केंद्र नहीं बुला सकता। हमने कहा आप अनेक नेताओं को मत बुलाओ, आप केवल इंद्रमणि बड़ोरी जी को बुला लो। जो वो तय कर देंगे हमारा उत्तराखंड स्वीकार कर लेगा, हमारी संघर्ष समिति स्वीकार कर लेगी। हम बड़े झगड़े में नहीं आना चाहते। तो इसलिए मैं यहाँ की प्रमुख जनता से अपने दिलों से कहना चाहता हूँ कि जो आप चाहोगे वही होगा। जो आपका बलिदान है, जो आपकी तपस्या है, उसे हम खाली नहीं जाने देंगे। और आज केवल मात्र एक बात को याद दिलाने के लिए हम आए हैं। हम लोगों को कम से कम 300-400 किलोमीटर चलना होगा, लोगों को जगाना होगा, लोगों के अंदर वो भावना पैदा करनी होगी। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि आज वो भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। तो सज्जनों, हम उत्तराखंड के रहने वाले हैं। उत्तराखंड में जितने भी यहाँ परिवार हैं, आपके परिवारों में ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति होगा जिसने कहीं ना कहीं स्वतंत्रता सेनानी बन करके बलिदान दिया, सेना के अंदर रह करके बलिदान दिया, किसी ने लाठी गोली कहीं ना कहीं खाई होगी। ये तो वीरों की भूमि नहीं है। तो आज इस समय हमें एकता का परिचय देना है। हम सब मिल करके, जैसे मुट्ठी होती है, उंगलियां अलग अलग हो जाए, आप किसी चीज को पकड़ नहीं पाएंगे। उत्तराखंड को पकड़ने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमें मुट्ठी बन करके एकता का परिचय देना होगा। एंड यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। एकता के अंदर बल है। एक हम होकर के रहेंगे तो हम किसी चीज को भी, असाध्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हम आपस में बढ़ जाएंगे, जो चाल चली जा रही है हमको आपस में बांटने की, अगर उस चाल के अंदर हम आ गए तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकेंगे। तो मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि हमारे वीरों ने बड़ा बलिदान दिया, हम उनके आगे नतमस्तक हैं। और हम ये कहते हैं कि नारसैन के बाद, मुजफ्फरनगर के बाद यह डोली जो है उन सब शहीदों के घर में जाएगी, उनको सबको प्रणाम करेगी। जहां जहां भी शहीद हुए हैं उनके शहीदों के घर में जाएगी। और इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आप एकता का परिचय दें और हम यहाँ शहीदों के लिए कम से कम एक पड़ाव आप हमारे साथ चले तो हम ये मानेंगे कि हमारे जनपद ने सच्ची श्रद्धांजलि शहीदों को दी है। इसके साथ साथ मैं केवल यही याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाए। ये उत्तराखंड भूमि बलिदान और तपस्या की भूमि है। यहाँ का व्यक्ति स्वाभिमान की रोटी खाता है, वो भीख नहीं मांगता। इसलिए हमारे शहीदों का खून व्यर्थ न होने पाए, इसलिए मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि आज एकता का परिचय देते हुए हमें आगे बढ़ना है ताकि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय उत्तराखंड। हमारे देश में आध्यात्मिक श्री सतपाल जी महाराज, हमारे यहाँ के संघर्ष समिति के अध्यक्ष जी और सब साथियों, अगर आंदोलन कम हो गया तो उत्तराखंड नहीं मिलेगा। सतपाल जी महाराज बिना झंडे डंडे के उन्होंने काम किया है। मैंने उनसे कहा जब आप काम कर रहे हैं तो आप संयुक्त संघर्ष समिति के संरक्षक बनिए, आपको कोई कमी नहीं है। उनका पहाड़ के प्रति प्रेम है और मेरा उनसे भी निवेदन है, चाहे कोई भी हो, आध्यात्मिक पुत्र तो आप ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी सेवा दरिद्र नारायण की सेवा है। जैसे दरिद्र नारायण की सेवा कर दी, दुखी की सेवा कर दी, वो सबसे बड़ा आध्यात्मिक मैं समझता हूँ। इसलिए वो हमारे बीच में है और इस यात्रा में सब लोग जो है पूर्ण सहयोग दें कि ये बहुत बड़ा काम होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय उत्तराखंड। 11 सितंबर 1995
ये कारवां गोपेश्वर से रामपुर तिराहे के लिए प्रस्थान कर रहा है। ओम नमो गुरुजी को आगे। जय माता पिता गुरु देवता गुरुजी को जुहार, विद्या माता को नमस्कार। जिस गुरु की विद्या उस गुरु की करो मैं जय जयकार। मैं हूँ आपके चरणों का दास, मैं नहीं जानता आपके अरदास। जम्बूद्वीप पे भारत खंडे, भारतखंड माँ उत्तराखंडे, उत्तराखंड की भूमि तो इतने सत प्रणाम कर दूं। जय भूमि माँ बड़ा बड़ा वीर योद्धा ऋषि मुनि साधु संतों को जन्म हुए। हे वीर सपूतों ऋषि मुनि साधु संतों की जन्मस्थली कर्मस्थली को सत प्रणाम कर दो, हर प्रणाम कर दो। वीर सपूतों कह दो उत्तराखंड राज का बाना जान दे देने शहीद होगे नहीं। अब जागरण को हुए जय मेरा भूमिका भूम्याला। जागिए जागिए कोने को गणेश जागिए, मोरिका नारायण जागिए, बद्रीनाथ माँ विष्णु भगवान जागिए, केदारनाथ माँ शिव जी जागिए, सतों की शारदा जागिए, कलों की कालिंका जागिए, नौती नार सिंह 64 भैरव जागिए, जब्बों का देवालय नाची, मामा का नेत्र डोलाची। आज उत्तराखंड को मान सम्मान खत्म आयु जागो वीर जागो। खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे, भात जुगारू खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे। तू बलिदानी वीर सपूतों का जरा सी याद, कार जरा सी याद रे भाइयों, कार जरा सी याद। उत्तराखंड राज का बाना दे दे जौन जान, दे दे जौन जान रे भाइयों, दे दे जौन जान। कुर्बानी थे उनकी हम बेकार न जानी द्योला। जागो 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 वीरो जागो, जागो वीरो जागो। कुर्बानी थे उनकी हम बेकार न जानी द्योला। लड़ के भीड़ की छीन के अब हम उत्तराखंड ल्योला। वीरो जागो वीरो जागो, जागो वीरो जागो, जागो वीरो जागो। भीड़ की ल्योला उत्तराखंड राज ल्योला, भीड़ की ल्योला, भीड़ की ल्योला उत्तराखंड राज ल्योला। सभी बड़े जोश खरोश के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अमर बलिदानियों की याद करवाते हुए। हर पड़ाव पर जनसभाओं को उत्तराखंड आंदोलन के लिए प्रेरित करवाते हुए देखिए किस प्रकार सभी आगे बढ़ते जा रहे हैं। और देखिए किस प्रकार गढ़वाल की जनता भी महाराज जी के इस महान कार्य की प्रशंसा करते हुए भरपूर साथ दे रही है। सभी कदम से कदम मिलाकर साथ साथ चल रहे हैं। माननीय सरकार जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, उन शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इस पितृपक्ष में अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम बनाया है। जो समाज अपने शहीदों को भूल जाता है, वो समाज धीरे धीरे नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। सबसे पहले हमें अपने शहीदों का, बलिदानियों का वंदन करना चाहिए।
और जो कार्यक्रम हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं श्रद्धांजलि यात्रा का, और हमारी यात्रा बड़ी विशेष यात्रा है क्योंकि इसमें हम अपने बलिदानियों, अपने शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जो नारसैन के अंदर मारे गए, जो ऊखीमठ में मारे गए, जो देहरादून में मारे गए, जो हमारे शहीद हो गए, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान मसूरी और खटीमा में दिया, उन सब शहीदों को याद कर रहे हैं। बढ़ते रहेंगे ये कदम, न रुकेंगे कभी। बढ़ते रहेंगे ये कदम, न रुकेंगे कभी। आओ साथ साथ चलें मिलकर हम सभी। बढ़ चला है कारवां, बढ़ चला है कारवां, बनकर तूफान प्रचंड। न झुके हैं न झुकेंगे, लेकर रहेंगे उत्तराखंड। वीरो जागो, जागो वीरो जागो। भीड़ की ल्योला उत्तराखंड राज ल्योला, भीड़ की ल्योला, भीड़ की ल्योला उत्तराखंड राज ल्योला, भीड़ की ल्योला, भीड़ की ल्योला उत्तराखंड राज ल्योला, भीड़ की ल्योला, भीड़ की ल्योला उत्तराखंड राज ल्योला। बेरोजगारी दुखी लाचारी अग्नय अवनी होली, अग्नय अवनी होली रे भाइयों, अग्नय अवनी होली। वेगी शहीद जो आंदोलन मां पूजाओं की होली, पूजाओं की होली रे भाइयों, पूजाओं की होली। उत्तराखंड का मान सम्मान माच अवनी आली। जागो 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 वीरो जागो, जागो वीरो जागो। उत्तराखंड का मान सम्मान माच अवनी आली। जय भारत जय उत्तराखंड की गूंज हमेशा वेली। वीरो जागो, वीरो जागो। महाराज जी अनेक परेशानियों का सामना करते हुए इस विशाल जनसमूह के साथ हैं। उन्हें अपने आराम की जरा भी परवाह नहीं है। देखिए पदयात्रियों के साथ किस प्रकार घुल मिलकर भोजन कर रहे हैं। सभी कितने प्रसन्न और प्रफुल्लित हैं। इनका जोश व संकल्प तो देखते ही बन रहा है। अब ये कारवां विभिन्न बाधाओं के बावजूद यहां तक आ पहुंचा है। ये देखिए, यहां रास्ता भूस्खलन के कारण बिल्कुल बंद हो गया है। आगे बढ़ना बिल्कुल भी संभव नहीं लग रहा है। लोग महाराज जी से यात्रा रोकने के लिए आग्रह करने लगे हैं। यहां पर बार बार महाराज जी से यात्रा रोकने का आग्रह किया जा रहा है, क्योंकि आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं है। परंतु धैर्य, साहस, जीवट और दृढ़ संकल्प के धनी सतपाल जी महाराज भला ये यात्रा रोकेंगे? नहीं, उन्होंने तो भारी गहरी खाई के रास्ते से होकर जाना तय कर लिया है। आप खुद ही देख रहे हैं इस खाई की भयंकरता को, और साथ ही महाराज जी किस निर्भीकता व कुशलता से रस्से के सहारे इस दुर्गम रास्ते को पार कर रहे हैं। यात्रा पथ पर पहुंच रहे हैं। यहां फिसलकर गिरने की संभावना से बचा नहीं जा सकता। शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि इससे बढ़कर और क्या हो सकती है। यह देखिए किस प्रकार ऊपर से पत्थर लुढ़क रहे हैं, पर महाराज जी को न तो पहाड़ से लुढ़कने वाले पत्थरों का डर है और न ही उन्हें नीचे गहरी खाई का रंच मात्र भय भी। महाराज जी की निगाह तो बस अपने लक्ष्य पर है, इसीलिए तो निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। और देखिए, अपने नायक को इस प्रकार आगे बढ़ता देख साथ चलने वाले पदयात्रियों में भी नया रक्त संचार हो आया है। सभी महाराज जी के साथ साथ बड़े जोश से आगे बढ़ रहे हैं। इनके इस हौसले के सामने दुर्गमता
और कठिनाइयां दम तोड़ने लगी हैं। ये पदयात्रा अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही है। सच ही किसी ने कहा है, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझेगी जिसको रोशन खुदा करे। की हम बेकार न जानी द्योला, लैड़ के भीड़ के छीन के अब हम उत्तराखंड ल्योला। बीरो जागो, बीरो जागो, जागो वीरो जागो, जागो वीरो जागो। उत्तराखंड राज ल्योला, लैड़ की ल्योला, भीड़ की ल्योला, उत्तराखंड राज ल्योला। चलना वीर सपूत आज छाती चौड़ी कैकी, छाती चौड़ी कैकी रे भाइयों, छाती चौड़ी कैकी। खुट दर तिम आकाश नजर हर मुश्किल बाधा तोड़ी, मुश्किल बाधा तोड़ी रे भाइयों, मुश्किल बाधा तोड़ी। भेजा चाहे कुछ भी उत्तराखंड राज बनोला। जागो 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 वीरो जागो, जागो वीरो जागो। भेजा चाहे कुछ भी उत्तराखंड राज बनोला। माँ बहनों की लाज को बदलू आवा दगड़ी चुकोला। वीरो जागो, वीरो जागो, जागो वीरो जागो, जागो वीरो जागो। बाजू जुगारू पाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे, सब देवता चले जाओ, पर लक्ष्मी और गणेश को जाने को नहीं कहते, कहते हमारे घर में बसे रहो। पर यहाँ तो हम लोग लक्ष्मी और गणेश को भी धकेल रहे हैं। सब चले जाए ताकि बाहर का भला ना हो, इसीलिए तो हो रहे हैं। अरे क्या कारण है? हमारी माँ बहनों की इज्जत लूट गई और अभी तक कोई फैसला नहीं हो रहा है। कोई देर प्रतिनिधि इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। एरल साइट लगा के अपनी कुर्सी में चिपके हुए हैं। जो बाहर कुर्बानी देता था, गवर सिंह को याद करो, दीवार सिंह को याद करो, जो अपने खूनों की आहुति देती है और क्या कहते हैं कुर्बानी की। और आज हम चिपके हुए हैं और आप लोग सो रहे हैं। क्या नहीं हुआ हमारे साथ? हमारी नाक काटी गई और फिर भी आप लोग सो रहे हैं और कोई किसी से बात नहीं करता। तो जिनका कर्तव्य है उसको पकड़ो। पहले हम तो लेके आएंगे ही उत्तराखंड, उसके लिए संघर्ष कर ही रहे हैं। पर हमारा ये कहना है पहले शहीदों को नमन किया जाए। तो नए वर्ष में पहले शहीदों को नमन करने के बाद
हम दूसरे चरण का आंदोलन शुरू करेंगे। इसी के साथ आपकी शुभकामना हम लोग चाहते हैं और आप लोगों का आशीर्वाद हम चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय उत्तराखंड। चंद्र सिंह गढ़वाल वीर गबर सिंह माधो भंडारी, गबर सिंह माधो भंडारी, पीलो रोतेली बिरांगन रामी जनपति वर्तनारी, रामी जनपति वर्तनारी, वीर सपूतों की भूमि ते थे शवामी लगांदू, जन्म भूमि तेरू नको जू जला दो, उत्तराखंड की भूमि पे सेवा में लगा दो। हमारे संघर्ष का जो है विरोध बनना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता है जो उत्तराखंड राज्य के प्रति समर्पित है कि गांव-गांव के अंदर सबसे पहले अपनी संघर्ष समिति का स्थापना करे, सब उसमें मिल करके हो, व्यापारी वर्ग हो, भूतपूर्व सैनिक हो, महिलाएं हो, छात्र हो और वहाँ के प्रबुद्ध नागरिक जन हो, जिसे कि सरकार को भी बाध्य होना पड़ेगा, सरकार को भी झुकना पड़ेगा और हमारी मांग को मानना पड़ेगा। इसलिए मैं आप सबसे ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हम सब मिलकर के एकजुट होकर के एक मनसा वाचा कर्मणा से इस तरफ लगे तो हमें निश्चित रूप में सफलता मिलेगी। और सरकार भी ये देख रही है कि भाई यहाँ के लोग आंदोलित हो चुके हैं और यहाँ के लोग इस मांग को चाहते हैं, सभी की सहानुभूति है। 65 जिले हैं उत्तर प्रदेश के और एक मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल में 65 जिलों में घूम नहीं पाता है, तो हमारे साथ सौदेला देना ही करूंगा। एक समय किसी मंत्री ने कहा भाई तुम सिंचाई की बातें करते हो, तुम्हारे गढ़वाल में तो हजारों नालियां हैं, जमीन का जो माप है मेजरमेंट को पानी की नाली समझ रहा था। एक मंत्री जी आए, कहने लगे भाई तुम गरीब क्यों हो, अरे पहाड़ियों को देखो भाई कितना यहाँ चूना है। वो जो हमारी बर्फ से हिम से ढकी हुई पहाड़ियां थी उसको वो चूना बता रहा था, फिर चूना है, चूना खोदो और पैसे कमाओ। तो इस प्रकार की विसंगतियां होने से हमारा कुछ होना नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूंगा आपसे कि हमको योजना चाहिए, प्लानिंग चाहिए, वो हमारे पास है। इसलिए आज गांव-गांव में संघर्ष समिति को बनाओ, शक्ति को अर्जित करो, तभी जाकर के हम कुछ कर पाएंगे। इन शब्दों के साथ जय भारत, जय उत्तराखंड। उत्तराखंड राज न्योला, लैड की न्योला, भीड़ की न्योला, उत्तराखंड राज न्योला। उत्तराखंड आंदोलन प्रचंड देखो आज वेगे, देखो आज वेगे रे भाइयों, देखो आज वेगे। सही तो थे श्रद्धांजलि दीणो जनता हिटण लेगे, जनता हिटण लेगे रे भाइयों, जनता हिटण लेगे। सतपाल महाराज जी की बात घर घर आज पहुंचोला। जागो 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 वीरो जागो, जागो वीरो जागो। सतपाल महाराज जी की बात घर घर आज पहुंचोला। हीट दगड़ माए हुए कि हम उत्तराखंड ल्योला। वीरो जागो, वीरो जागो, जागो वीरो जागो, जागो वीरो जागो। बादू जुगारू खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे, बादू जुगारू खाएंगे,
उत्तराखंड बनाएंगे। बेरोजगारी दुखी लाचारी अग्नय अग्नि होली, अग्नय अग्नि होली रे भाइयों, अग्नय अग्नि होली। वे शहीद जो आंदोलन में पूजाओं की होली, पूजाओं की होली रे भाइयों, पूजाओं की होली। उत्तराखंड का मान सम्मान माच अवनी आली। जागो 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 वीरो जागो, जागो वीरो जागो। उत्तराखंड का मान सम्मान माच अवनी एली। जय भारत जय उत्तराखंड की गूंज हमेशा हुएली। वीरो जागो वीरो जागो, जागो वीरो जागो, जागो वीरो जागो। भीड़ की न्योला, भीड़ की न्योला, उत्तराखंड राज न्योला। भीड़ की न्योला, भीड़ की न्योला, उत्तराखंड राज न्योला। और से हम महिलाएं भी यहाँ पर आई हैं। हमने सुना महाराज जी आए हैं। श्रीनगर की जनता एवं अपने उत्तराखंड महिला मंच की ओर से उनका स्वागत करती हूँ। तो हम ये चाहते हैं कि महाराज जी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बने और महाराज जी जो कार्य करेंगे हम उसमें अपनी पूरी आस्था व्यक्त करेंगे। श्री सतपाल महाराज जी जो कि इस आंदोलन को नया रूप देने के लिए, नया स्वरूप देने के लिए चले हैं और उत्तराखंड संयुक्त छात्र संघ की श्रद्धांजलि का हार्दिक स्वागत करती है, नमन करती है। धन्यवाद। इस आंदोलन की बात को संभाले हमारे श्रद्धेय सतपाल जी महाराज। इस मंच के माध्यम से यह आह्वान करता हूँ, एक छात्र उस व्यक्ति के साथ है, उस संगठन के साथ है जो केवल उत्तराखंड की बात करता है। और हम लोग इस नगर परिषद के छात्रों की ओर से, सभा के छात्रों की ओर से यह आह्वान किया है कि हम लोग श्री सतपाल जी महाराज के साथ इस आंदोलन के तहत उन्हें पूरा समर्थन देंगे। शहीदों के प्रतीक को नमन करते हुए हमारे साथ चलने वाले पदयात्रीगण, मातृशक्ति और छात्र शक्ति तथा श्रीनगर की सम्भ्रांत जनता, इस समय हम आपके बीच में उत्तराखंड के शौर्य के प्रतीक को लेकर के उपस्थित हुए हैं। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए मेरे पिताश्री जो थे उन्होंने कहा था एक दफे कि अरे अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करो। जगत जननी भूमिष्य स्वर्गाद अभी गरीयसी। जन्मभूमि जो होती है वो स्वर्ग से भी बढ़ करके होती है। कहा बेटा अगर तुम जीवन में कुछ बन जाओ तो अपनी मातृभूमि के लिए करना। तो मैंने ये प्रतिज्ञा की कि हम उत्तराखंड के गौरव के अनुरूप, हम देव के संतान हैं, हम राम की पूजा करते हैं क्योंकि राम के पास धनुष बाण है। हम भगवती की पूजा करते हैं क्योंकि भगवती के हाथ में त्रिशूल है। और हम कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम शक्ति की पूजा करते हैं, हम कायर नहीं हैं, हम देवों के संतान हैं। इसलिए हम देशद्रोही नहीं बनेंगे। हम अपने उत्तराखंड को कश्मीर नहीं बनने देंगे जिसके घाव को मरहम लगाते लगाते पता नहीं कितने साल जीतेंगे। तो हम सत्य और अहिंसा की लड़ाई लड़ करके ही उत्तराखंड की प्राप्ति करेंगे। तो मैं ये केवल कहना चाहता हूं कि हमारे संतों ने कहा है कि सकल पदार्थ है जगमाही और कर्महीन न पावत नहीं। सब कुछ संसार में है और हम कर्महीन बन जाएं,
अर्जुन की भांति गांधी को रख करके रख के पीछे बैठ जाए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। हम गंगा की पूजा करते हैं, गंगा को जल को लेकर के हम थर थर जाते हैं। लोग विदेशों में जाते हैं तो भारत से गंगा जल जरूर ले जाते हैं, और गंगा जल इसलिए पवित्र है क्योंकि भगीरथ ने तपस्या की थी। ये गंगा जो है इसको वैतरणी कहा जाता है, ये स्वर्ग की धारा है, और जब भगीरथ ने तपस्या की, कर्म किया, तो स्वर्ग की धारा को भी धरती पर ले आया। हम भी एक होकर के, एक होकर के संगठन करेंगे तो हम भी उत्तराखंड को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आज संगठन की आवश्यकता है, विचारना होगा, सोचना होगा। दिल्ली के अंदर एक पोस्टर निकाला गया, उसमें यही विवाद होता रहा कि जी मेरा नाम है, मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम है, मेरा नाम नहीं है, और वो पोस्टर ही नहीं लगाया गया। तो ये समस्या जब तक रहेगी नाम की, तब तक काम नहीं होगा। अच्छे काम करने वाले की टांग खींची जाती है। हमको ये गौरव नहीं होता कि हमारे उत्तराखंड का एक भाई है जो उत्तराखंड की सेवा करना चाहता है। ये भावना हमारे अंदर जब तक रहेगी, टांग खींचने की भावना हमारे अंदर जब तक रहेगी, अपने व्यक्ति को मारने की भावना हमारे अंदर रहेगी, हम कभी उत्तराखंड प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उत्तर काशी चिर चमोड़ी देहरादून पौड़ी गढ़ा, देहरादून पौड़ी गढ़ा, पिथौरागढ़ अल्मोड़ा चंपावत बागेश्वर नैनीताल, बागेश्वर नैनीताल, हरिद्वारे थे स्वामी लगान, जन्म भूमि तेरो नको जू जलालू, उत्तराखंड की भूमि पे सेवा में लगा दो। जननायक सतपाल जी महाराज और यात्रा के साथियों और पौड़ी की सम्राट जनता, सबसे पहले मैं गढ़वाल के जननायक सतपाल जी महाराज एक पवित्र लक्ष्य को लेकर उन अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस 11 सितंबर को गोपेश्वर से पैदल एक टोली लेकर शहीदों की स्मृति को लेकर के रवाना हुआ है। रास्ते में आने को कठिनाइयां सहते हुए वो आज आपके बीच में है। यहाँ पर उपस्थित छात्र नेतागण, मातृशक्ति की प्रतिनिधि, पौड़ी के सभी सभ्य नागरिकों, महाराज जी ने मुझसे कहा, कुशवाहा तुम बात तो लंबी चौड़ी करते हो लेकिन राजनीति भी छोड़ सकते हो। हमने एक संत की आवाज है ये, और मैं 35 साल में जनसंघर्ष बीजेपी में रहा हूं। चाहे कितना टूटा फूटा घर वो छोड़ना बड़ा दुख होता है, लेकिन बड़े कार्य के लिए छोटी बातें छोड़नी पड़ती है। तब मैं जनसंघ के गीत गाता था, बीजेपी के गीत गाता था, आज मैं उत्तराखंड के गीत गाता हूं। और मुझे लगता है स्वर्ग में बैठी हुई मेरी माँ, स्वर्ग में बैठे मेरे पिता को बड़ा आनंद आता होगा कि बेटे ने अब सही रास्ता पकड़ा। सतपाल जी, हमेशा मैंने आपका विरोध किया है, और विरोध ऐसा रहा जैसे अर्जुन का भीष्म के साथ विरोध रहा। हृदय में तो है कि वहां होती है, लेकिन क्या करें, अपने अपने रास्ते हैं, और आज मुझे तकलीफ भी होती है, लेकिन बहुत दिनों के बाद अब हम एक रास्ते पर चले हैं। गाड़ी भी रहा हूँ, हरे बड़ों विज्ञान वैज्ञानिक भी रहा हूँ। मैंने उनसे उनको देखा कि उनका निश्चय हो चुका। उन्होंने कभी अपने पास सब सुविधाएं होते भी उनके मन में एक ललक है, एक उनके मन में एक ऐसी इच्छा है कि मैं उत्तराखंड की सेवा करूं, और उसके लिए परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और उनका मार्गदर्शन, उनका प्रदर्शन हमें मिलेगा और हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ
उपस्थित मातृशक्ति का वंदन करता हूं, जिन्होंने ऐसे शहीदों को जन्म दिया कि चाहे मसूरी हो, चाहे खटीमा हो और चाहे रामपुर तिरहा हो, उनके बच्चों ने पीठ पर नहीं सीने पे गोली खाई। हम लोग इस श्रद्धांजलि यात्रा के कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। इसी प्रकार से उन शहीदों के प्रति यह श्रद्धा का एक प्रतीक हम उन्हें अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आज वो हमारे बीच में नहीं है, आज वो हमारे त्योहारों में शरीक नहीं हो सकते, आज वो अपनी माताओं से आशीर्वाद नहीं ले सकते हैं, आज अपनी बहनों से राखी नहीं बंधवा सकते हैं, परंतु उन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग हमारे उत्तराखंड के लिए दिया था। जब गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की और रचना करने के बाद पांडव कहने लगे कि अर्जुन तो गया हुआ है, अब ये चक्रव्यूह तोड़ेगा कौन? तो अभिमन्यु आगे आता है। महाभारत के अंदर अभिमन्यु आगे आता है और हमारे छात्र जो है वो आगे आए और अभिमन्यु की तरह उन्होंने कुर्बानी दी। वो धन्यवाद के पात्र हैं। पांडव भी अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे, हम भी अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। पांडव भी राज्य की लड़ाई लड़ रहे थे, हम भी राज्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे पिताश्री ने कहा था कि अगर तुम जीवन में कुछ बन जाओ तो अपने मातृभूमि की सेवा करना। मैं आपसे एक चीज मांगना चाहता हूं, वो ये मांगना चाहता हूं कि आपको एकता दिखानी होगी। हमारे पास सब कुछ है, हम पर्वतवासी अगर एक होकर के संगठित होकर के आगे बढ़ेंगे, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि आप हमें शक्ति दीजिए, हम आपको उत्तराखंड देंगे। आप हमें संगठन दीजिए, हम आपको उत्तराखंड देंगे। आप हमें एकता दीजिए, हम आपको उत्तराखंड देंगे। आंदोलन के अंदर सबने योगदान दिया, छात्र शक्ति ने अपना योगदान दिया, मातृशक्ति ने अपना योगदान दिया, राजकीय कर्मचारियों ने अपना योगदान दिया, अध्यापकों ने अपना योगदान दिया, शिक्षकों ने अपना योगदान दिया, वकीलों ने अपना योगदान दिया, भूतपूर्व सैनिकों ने अपना सबने अपना योगदान दिया। और इसीलिए ये हिस्टोरिकल दुनिया के अंदर ऐसा कोई आंदोलन की मिसाल आपको नहीं मिलेगी। आज हृदय से, दिल से इन शहीदों को याद करना है जिन्होंने कुर्बानी की है। आज हम सब लोगों को, अलग अलग विचारधारा के लोगों को मिल करके और उत्तराखंड की लड़ाई को लड़ना है। तो मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करूंगा, क्योंकि हमारी समस्या का निदान हम स्वयं करेंगे, अपने भाग्य के निर्माता हम स्वयं बनना चाहते हैं। हमारी यहाँ पर चोटियों पर इतनी स्वल्प चोटियां हैं, वहां पर अगर हम स्कूल खोले तो वहां रोजगार मिलेगा। इंटरनेशनल स्कूल खोले जा सकते हैं जहां पर इतना मतलब आपकी सब्जी बिकेगी, आपका हर दूध बिकेगा, वहां के इतने गांव से पोषित हो जाएंगे जिसकी कोई सीमा नहीं है। मसूरी में सेंट जॉर्जेस कॉलेज है, उसके नीचे कितने गांव है, बालूगंज, खड़ी पानी, वो सब उससे पोषित होते हैं। इस प्रकार उत्तराखंड के अंदर हम शिक्षा को जो है एक इंडस्ट्री के रूप में मानेंगे, पर्यटन को एक इंडस्ट्री के रूप में मानेंगे। मुझे 80 देशों को घूमने का मौका मिला। मैं जब स्विट्जरलैंड गया तो मैंने यही देखा कि वहां पर जो स्टार्ट के ऊपर जोंगफॉक है और वहां पर बर्फ की पहाड़ियां हैं, उसी के अंदर किले बनाए हुए हैं, उसी के अंदर बर्फ का पलंग है, बर्फ की कुर्सी है, बर्फ का डाइनिंग टेबल है, और लोग उसको देखने जाते हैं, पैसे देते हैं। और हमारे पास तो प्राकृतिक रूप से वैली ऑफ फ्लावर है, फूलों की घाटियां हैं। तो कहने का मतलब है हमारे पास सब संसाधन है। लोग कहते साहब व्हाट इज द इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड कैसे चलेगा? सवाल है ऐसी कौन सी स्टेट है जो केंद्र से पैसा नहीं लेती? हर स्टेट पैसा लेती है। तो आज वो भावना हमें जागृत करनी है कि हमारे साथ गोरखालैंड वाले भी आए, हमारे साथ नागालैंड वाले भी आए, हमारे साथ सिक्किम वाले भी आए, हमारे साथ सब जितने भी हमारे अरुणाचल प्रांत वाले हैं, सब आके कहें कि बाहर के इस हिस्से के साथ अन्याय क्यों हो रहा है, इसको भी राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और मैंने जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को लिखा तो सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने ये कहा, बहुत से मेरे पास लेटर्स आए हैं, उन्होंने कहा कि सपोर्ट द डिमांड ऑफ उत्तराखंड।
शाहबुद्दीन ने तो यहां तक लिखा, आई हैव रिसीव्ड मेनी लेटर्स रिटन विद ब्लड फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन। लोगों ने खून से चिट्ठियां लिखी हैं, मुझे बहुत सी चिट्ठी मिली है, मैं आपकी डिमांड को सपोर्ट करता हूं। तो लॉबी बनाने की बात है। आपने देखा होगा अमेरिका के सेनेट के अंदर लोग लॉबी बनाते हैं। इस प्रकार से हमें भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की लॉबी बनानी है, ताकि उनका समूह ये कहने लग जाए कि भाई उत्तराखंड को दो, ये समस्या खड़ी हुई है। हमारे पास अगाध शक्ति है, हमारे पास क्या नहीं है, सारे संसाधन यहाँ मौजूद है। प्रकृति का साम्राज्य यहाँ पर हमारे पास है। माइक्रो हाइड्रो स्कीम्स के जरिए हम क्या नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है। मैंने देखा सौराष्ट्र के अंदर आप जाइए, वहां रेगिस्तान था, वहां पर लोगों ने जिसको कहते हैं घंटियां लगाई, चक्कियां लगाई और उस पर हीरे खींचते थे और सारे बेरोजगारों को वहां काम मिला। आज भावनगर के अंदर, आज सूरत के अंदर, सौराष्ट्र के अंदर सब लोग संपन्न हो गए। वही चीज यहां भी लग सकती है, क्योंकि यहां सब लोगों गांव के अंदर सबके पास मकान है, ये उद्योग यहां भी लग सकता है। तो इस प्रकार से सबको रोजगार मिलेगा। तो सज्जनों, आज प्लानिंग की आवश्यकता है, आज इंटेलेक्ट की आवश्यकता है, आज सूझबूझ और योजना की आवश्यकता है। आज एकता का परिचय हमारे उत्तराखंड ने देना है, हमारी मंजिल दूर नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय उत्तराखंड। ग्राम खोला और खोला चोरी बाजार की ओर से आप सभी आमदों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अपने क्षेत्र ओर से उन महान भावों का जो गोपेश्वर के चलते आ रहे हैं, पुनः उनका अभिनंदन करता हूँ और पुनः मैं महाराज जी का अभिनंदन करता हूँ। नंदी सवारी झमकांदा वो, नंदी सवारी झमकांदा हो, मामू माँ देवा झमकांदा हो, मामू माँ देवा झमकांदा हो, गरुडू वाहना झमकांदा वो, गरुड़ वाहना झमकांदा हो, मोरी नारेणा झमकांदा वो, मोरी नारेणा झमकांदा हो, गोपेश्वर से यह यात्रा चमोली, नंगासू, गौचर, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, पौड़ी होते हुए सफदरखाल आ पहुंची है। अमर बलिदानियों की याद करवाते हुए हर पड़ाव पर जनसभाओं को उत्तराखंड आंदोलन के लिए प्रेरित करवाते हुए देखिए किस प्रकार सभी आगे बढ़ते जा रहे हैं, किस प्रकार गढ़वाल की जनता भी महाराज जी के इस महान कार्य की प्रशंसा करते हुए भरपूर साथ दे रही है। सभी कदम से कदम मिलाकर साथ साथ चल रहे हैं। ये पदयात्रा
अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही है। परम श्रद्धेय महाराज जी ने ये यात्रा निकाली गोपेश्वर से। बहुत से लोगों की लालसा होती है, अभिलाषा होती है कि हम अपने घर से बाहर नहीं जा पाएंगे, जाएंगे तो कहाँ से खर्च आएगा, कभी खेती का समय, कभी घर का परिस्थिति। तो सब लोगों की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए महाराज जी ने और उनके सहयोगी लोगों ने, जो कि आप संयुक्त संघर्ष समिति के संरक्षक हैं, सबने ये तय किया कि एक यात्रा निकाली जाए और श्रद्धांजलि देने वाले लोगों के घर घर श्रद्धांजलि डोली पहुंचाई जाए। गाँव के सभी वर्ती ग्रामों को, यहाँ के बुद्धिजीवी लोग, यहाँ के कर्मचारी, मातृशक्ति और छात्र शक्ति सबका अभिनंदन करते हुए जय भारत जय उत्तराखंड। परम श्रद्धेय सतपाल जी महाराज जी, मंचासीन प्रवृत्त व्यक्तियों, यहाँ पे शहीदों की श्रद्धांजलि देते हुए महाराज जी के सौजन्य से जो इस पद यात्रा का ऑर्गेनाइज किया गया, इससे पहले ये लगता था कि हमारा ये आंदोलन यहीं पर विराम हो चुका है, खत्म हो चुका है। परंतु जब हम लोग महाराज जी की पद यात्रा से होते हुए चले तो हमें कभी ये भी आवाज नहीं हुआ कि आंदोलन खत्म हो चुका है। जो विशेष बात है जो हम कहना चाहते हैं कि हम शहीदों को यहाँ प्रणाम करने आए हैं और ये पितृपक्ष चल रहा है जिसपे ज्ञात और अज्ञात अपने पितरों को हम तर्पण देंगे, उन सब शहीदों को तर्पण देंगे, उनकी आत्मा के लिए जो है प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले और वो स्वर्ग में वास करें। हमने प्रधानमंत्री जी से कहा कि हमारे उत्तराखंड लोग राज्य चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर उत्तराखंड राज्य की बात हम करेंगे इसके साथ 82 राज्य जुड़ जाएंगे। सवाल यह है कि आप किसी का काम इसलिए नहीं करेंगे कि सारी जनता आपके पास आ जाएगी, आपको तो हल करना ही पड़ेगा। अगर एक डॉक्टर ये कहता है कि मैं किसी को दवाई लगा दूंगा या किसी का इलाज कर दूंगा तो मेरे पास बहुत सारे रोगी आ जाएंगे, ये सोल्यूशन नहीं है। आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जिस जिस क्षेत्र के अंदर विकास की मांग है, जिस जिस क्षेत्र के अंदर जो समस्या है उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। पर दुर्भाग्य की बात है कि हमारे बीच में कुछ ऐसे जयचंद हैं, जब प्रधानमंत्री जी को हम अपना औचित्य समझाते हैं, अपनी बात को समझाते हैं, तब वो कहते हैं कि 2 काउंसिल बना दीजिए, एक हिल काउंसिल गढ़वाल को दे दीजिए, एक हिल काउंसिल कुमाऊं को दे दीजिए। इसके पीछे क्या चाल है कि कुमाऊं और गढ़वाल लड़ते रहेंगे और फिर कभी उत्तराखंड राज्य की बात नहीं होगी। तो आप लोगों को देखना है कि कौन जयचंद है, ऐसे लोगों को आपने निकाल बाहर करना है। 5 पांडव के साथ एक भगवान कृष्ण थे और 5 पांडवों की सफलता का कारण यह है कि वो एक मत होकर के काम करते थे, मनसा वाचा कर्मणा से काम करते थे। और कौरवों के अंदर झगड़ा होता रहता था, भीष्म का और कर्ण का झगड़ा हो गया और कर्ण ने कहा जब तक भीष्म नहीं चले जाएंगे तब तक मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो कहने का मतलब अगर हम में लड़ाई होती रहेगी, हम झूठा में पड़े रहेंगे, हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए हम लोगों ने कह दिया कि हिल काउंसिल हमको स्वीकार नहीं है। हम लोगों ने अपनी कुर्बानी जो दी है वो हिल काउंसिल के लिए नहीं दी है, हमने राज्य के लिए कुर्बानी दी है और राज्य को हम लेकर के रहेंगे। सतपाल महाराज जी का हार्दिक अभिनंदन किया। देवप्रयाग की जितनी भी जनता रही हमें बहुत खुशी हुई। हम यहाँ पे किसी राजनीति पार्टी या किसी का पक्ष लेके नहीं आए हैं, हम चाहते हैं कि हमें हमारा हक मिले, उत्तराखंड मिले। सर्वश्री सतपाल महाराज जी और उनके साथी श्री पुष्पाण जी, भाई कुंज बिहारी नेगी जी, मैं देवप्रयाग की जनता की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ।
How are you? Very fine. It's a holy day for you. We are sitting this symbol. First day of God. Huh? What is A the... symbol of martyrs. So it's a, something People, holy? yes, Oh, what? very, very holy. And Very holy? Yes, Very very holy. holy. Last year. From which country are you coming? Israel. Oh, Israel. For us it's also a holiday. Oh, yeah. And They have to sharing be here. it's a New Year for us. New Year. Today, in Israel, a New Year. Ah, very So good. it's holy day for us. We worship We're energy. sharing the same holiday. We worship energy on this day. Yeah, we should. We should. So Thank have a nice Thank you. holiday. Thank you. Okay, thank you. ये जब नचता तांडव खूट मागू गुरु बांधी नचता तांडव तीन लोक गाजनेनी नचता तांडव खूट मागू गुरु बांधी नचता तांडव हे नचदा तांडव हे भोला नचदा तांडव नचता तांडव हे बोला नचता तांडव हा नचदा तांडव हे भोला नचदा तांडव नचता तांडव हे बोला नचता तांडव ढोल मेरा दंग बाजी नचता तांडव हाथ माड मुरु साजी नचता तांडव ढोल मेरा दंग बाजी नचता तांडव हाथ माड परम पूज्य महाराज जी एवं बडोनी जी एवं समस्त उत्तराखंड के शहीदों की पुण्य स्मृति में श्रद्धांजलि की यात्रा के समस्त माताओं बहनों एवं मेरे भाइयों एवं मेरे युवा वर्ग के साथियों, वैसे आज खुशी का दिन नहीं है, ये सबसे बड़ा दुख का दिन है आज हमारे लिए, क्योंकि ठीक 1 साल पहले हमारे जो भाई खुशी से रामपुर उत्तराखंड किराए पे गए थे और उनकी माताएं बहनें आज भी अपने आंसुओं को लेकर रो रही है। जब तक हमारा राज्य उत्तराखंड नहीं बना, मैं समझता हूँ, क्योंकि हम भी आगे आ सकते थे, पदयात्रा कर सकते, लेकिन जो सरकार में बैठे टट्टू पंजो, उन्होंने सोचा कोई किनकी सुने। आज मैं बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ इस जनता को, जो आज हमारे बीच में सब कुछ महाराज जी तैयार हैं। मैं समझता हूँ सरकार भी उनके सामने कुछ नहीं कर पाएगी और वो करेगी साथ ओम नमो गुरु जी को आदे जय माता पिता गुरु देवता गुरु जी को जुहार, विद्या माता को नमस्कार। जिस गुरु की विद्या उस गुरु की करो मैं जय जयकार। मैं हूँ आपके चरणों का दास, मैं नहीं जानता आपके अरदास। जम्बूद्वीप पे भारत खंड माँ उत्तराखंडे, उत्तराखंड की भूमि तो थे सत प्रणाम कर दूं। जय भूमि माँ बड़ा बड़ा वीर योद्धा ऋषि मुनि साधु संतों को जन्म हुए। हे वीर सपूतों ऋषि मुनि साधु संतों की जन्म स्थली कर्म स्थली तुए को सत प्रणाम कर दो, हर प्रणाम कर दो। वीर सपूतों थे जौन उत्तराखंड राज का बाना जान दे देनी शहीद हुए गेनी। अब जे जागन तो हुए जे म्यारा भूमिका भूमियाला अगर बहु व्यक्तियों के साथ अत्याचार होता तो क्या तो हम रहते? आज हम कैसे मौत रह सकते हैं? हम यह इसी से सभा देते हैं। कोई समय भारतवासियों को समझना पड़ेगा, ये उत्तराखंड की नारियों का अपमान नहीं है, ये भारत की नारी का अपमान है और नारी शक्ति का अपमान है। हम नवरात्रे मना रहे हैं, नवरात्रों के अंदर हम शक्ति की वंदना करते हैं, नारी की पूजा करते हैं। जिस देश के अंदर नारी का अपमान हो वहाँ माता की पूजा कैसी हो? इसलिए आज
ये संकल्प हमें लेना होगा कि अगर हम माता की पूजा रखना चाहते हैं तो भारत की नारी के रूप में मातृशक्ति हम वंदना करें। और जब हमारा उत्तराखंड बढ़ेगा तो हम निश्चित रूप में ये देखेंगे कि उत्तराखंड के माता की पूजा हो, माता के ऊपर कभी अत्याचार न हो। ये जागिए जागिए, खुद को गणेश जागिए, मोरिका नारायण जागिए, बद्रीनाथ माँ विष्णु भगवान जागिए, केदारनाथ माँ शिव जी जागिए, सतों की शारदा जागिए, कलों की कालिंका जागिए, नौती नारसिंह 64 भैरव जागिए, देवतों का देवाल नाची, मणमण का नेत्र ढोल नाची। आज उत्तराखंड को मान सम्मान खतरा ऊंचा, जागो वीरो जागो। बलिदानी वीर सपूतों का जरा सी याद, रे भाइयों का जरा सी याद। उत्तराखंड राज का बाना दे दे जोन जान, दे दे जोन जान रे भाइयों, दे दे जोन जान। कुर्बानी थे उनकी हम बेकार न जानी द्योला। जागो 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 वीरो जागो, जागो वीरो जागो। कुर्बानी थे उनकी हम बेकार न जानी द्योला। लड़ के भीड़ के छीन के अब हम उत्तराखंड ल्योला। वीरो जागो वीरो जागो, जागो वीरो जागो, जागो चलना वीर सपूत आज छाती चौड़ी कैकी, छाती चौड़ी कैकी रे भाइयों, छाती चौड़ी कैकी। खुटदर तिम आकाश नजर हर मुश्किल बाधा तोड़ी, मुश्किल बाधा तोड़ी रे भाइयों, मुश्किल बाधा तोड़ी। भेजा चाहे कुछ भी उत्तराखंड राज्य बनोला। जागो 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 वीरो जागो, जागो वीरो जागो। भेजा चाहे कुछ भी उत्तराखंड राज्य बनोला। माँ बहनों की लाज को बदलू आवा दगड़ी चुकौला। वीरो जागो वीरो जागो, जागो वीरो जागो, जागो वीरो जागो। भादु जुगारू खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। उत्तराखंड में भयंकर भूकंप आया सन 92 में। मैं चमोली जनपद में भूकंप राहत कमेटी को देखने वाला इस प्रकार से सरकार की तरफ से चेयरमैन था मैं, तो मैं गांव में घूमने जाया करता था। एक जगह मैंने देखा दूर उखीमठ से 23 किलोमीटर दूर पैदल चल करके 4-5 लोग कम्बल कंधे पर रख करके गांव में यात्रा कर रहे हैं। मैंने कहा तुम कौन हो? उन्होंने कहा हम प्रेम नगर आश्रम से आए हैं और ये कंबल अपने गांव में बांटते हैं। हमने कहा गांव में तो कोई कंबल बांट ही नहीं रहा है,
जिसके हाथ जो कम्बल लगा वो वही बेच गया, जिसके हाथ चीमने लगी वो बेच गया, जिसके हाथ चद्दर लगी वो वही बेच गया। एकमात्र सतपाल जी के आदमी गांव गांव जाकर के कम्बल ये सारे चीजें बेचते थे। मैंने कहा मैं कैसा अभागा आदमी हूं। जो व्यक्ति सुदूर के गांव में जाकर के, दूरस्थ गांव में जाकर के जिनका सब कुछ खत्म हो गया है, उनको कुछ न कुछ भेंट कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को हम छोड़ करके बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। ऐसे वक्त पर इससे सतपाल महाराज हमारे बीच में आए, मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है। लेकिन मैं हरिद्वार और ऋषिकेश के संत और महंतों से निवेदन करना चाहता हूँ, तुम कुटियों के अंदर इन भव्य महलों में बैठ के राम का निर्माण नहीं कर सकते। और यदि उत्तराखंड खतरे में आ गया, हरिद्वार ऋषिकेश का कोई भी आश्रम सुरक्षित नहीं रह सकता। व्यास की गुफा खतरे में पड़ गई, वैष्णव की गुफा खतरे में पड़ गई, अगस्त्य की गुफा खतरे पड़ गई, तो क्या तुम्हारी गुफाएं भी सुरक्षित नहीं रह सकती? और ये सब वैभव को तिलांजलि देकर के आप लोगों को भागना पड़ेगा। इसलिए संतों, महंतों, सन्यासियों, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आपके पास इतना वैभव है, थोड़े से वैभव को तो हमें दे दो। सतपाल महाराज ने सब कुछ हमारे चरणों पर रख दिया है। लेकिन तालिका में रहने वाले संतों साधु से निवेदन करता हूं, अगर तुम्हारी एक कमीज देने से एक गरीब का सन ढकता है, तुम्हारी 2 गोली देने से यदि कोई बीमार ठीक हो सकता है, तो मैं भगवान को उसे समझूंगा कि सब कुछ मैं मिल गया। इसलिए मैं हरिद्वार में आकर के संतों सन्यासियों से अपील करना चाहता हूं, थोड़ा घर से बाहर कर निकल के कितना अच्छा होता यदि तुम भगवान बद्री विशाल से एक पैदल यात्रा निकलते, सारे महंत, सारे मंडलेश्वर, सारे शंकराचार्य बद्री विशाल से एक पैदल यात्रा निकालते, सुप्रीम लॉर्ड बद्री विशाल और सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति, तो बद्री विशाल से राष्ट्रपति भवन तक यात्रा होती। हमें भी लगता हमने संत महंतों का धूली जो है जो माथे पर रखी थी वो व्यर्थ नहीं जाएगी। बहुत समय नाश्ता ले लेता जाता। पूज्य सतपाल जी महाराज ने अपने प्रयत्नों से नारसन में उत्तराखंड की वीरता, उत्तराखंड की गरिमा, उत्तराखंड के गौरव के मुताबिक एक बहुत शानदार स्मारक बनाया है। मैं सभी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ, 30 तारीख को उत्तराखंड के शहीदों, उत्तराखंड की जनता को उसका समर्पण कर दिया जाएगा। आप लोग व्यस्त होंगे, आपके पास समय की कमी हो सकती है, लेकिन आइए और उन शहीदों के स्मारक पर जो है अपना माथा झुका के अपने पूर्वजों को और अपने अन्य लोगों का आप आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। इसी बात के मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। उत्तराखंड बनाएंगे, बाग जुगारू खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। तू बलिदानी वीर सपूतों कार जरा सी याद, कार जरा सी याद रे भाइयों, कार जरा सी याद। उत्तराखंड राज का बाना दे दे जौन जान, दे दे जौन जान रे भाइयों, दे दे जौन जान। कुर्बानी तेऊ की हम बेकार न जानी द्योला। जागो 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 वीरो जागो। अब ये कारवां देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार होता हुआ नारसन आ पहुंचा है। नारसन उत्तराखंड का प्रवेश द्वार है। इस जगह पर महाराज जी ने गुरुकुल नारसन में अमर शहीदों की याद में अमर शहीद स्मारक स्थल का निर्माण करवाया है। आज दिनांक 30 सितंबर 1995 को महाराज जी इसका उद्घाटन कर इसे जनता को अर्पित करते हुए यह संकल्प ले रहे हैं
हे अमर शहीदों, पृथक राज्य के लिए तुम्हारे बलिदान को ना हम भूले हैं, ना ही भूलेंगे और किसी भी तरह उसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम चैन से नहीं बैठेंगे, हम उत्तराखंड लेकर ही रहेंगे, चाहे और कितना भी बलिदान हमें क्यों ना देना पड़े। तुम्हारे द्वारा प्रज्वलित ज्योति को हम जलाए रखेंगे। श्रद्धांजलि पदयात्रा यहां पहुंचकर इस पवित्र स्मारक स्थल पर पुष्प श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। माननीय श्री प्रसाद जी महाराज निवेदन करूंगा जो आज इतनी भारी संख्या में जो जनता आई है उनको माननीय इंद्रमणि बड़ोनी जी, श्री काशी नेहरू जी, श्री पुष्पवान जी, मातृशक्ति और खाद्य ये हमारा संकल्प था कि हम नागचंद में पहुंच करके शहीदों के स्मारक का लोकार्पण करेंगे और शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। यही वो नाट्य है जहां पर दिल्ली जाने लोगों को रोका गया और इसलिए रोका गया कि 2 बार उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रस्तावित राज्य के लिए वो जा रहे थे कि वो लोग अपना बलिदान उन्होंने दिया, अपनी कुर्बानी उन्होंने दी एक उत्तराखंड राज्य के लिए। जो हम उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति न कर सके उसका कारण क्या है? 1 लाख जनता दिल्ली में इकट्ठी हुई, मन पर किसी ने बड़ोली जी के डांस खेली, किसी ने माइक खेचा और किसी आगे पत्थर मार के हाथ से खून बहने लगा। उसका कारण क्या था कि हम एक नहीं थे। इसलिए आज एकता की आवश्यकता है और जो मेरे यहाँ उत्तराखंडी भाई और माताएं बैठी हैं उन्हें भी संकल्प लेना चाहिए कि हम सब एक होकर के काम करेंगे, तभी हम उत्तराखंड ले पाएंगे। जैसे बातों उंगलियां होती है, अगर ये आपस में सिमट करके मुक्ता बन जाए तो किसी चीज को भी ग्रहण कर सकता है, किसी चीज को समझ सकता है। आज एकता की आवश्यकता है। आप में एकता होगी, उत्तराखंड राज्य की हमें अवश्य प्राप्ति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय उत्तराखंड। उत्तराखंड के बलिदानी वीर सपूतों, तुम्हें कोटि कोटि नमन। वीर प्रसून देवभूमि की हुतात्माओं, तुम्हारा हम करते हैं वंदन। तुम्हारा बलिदान हमारी थाती है, तुम्हारा बलिदान हमारी थाती है। तुम्हारी आत्महूति हमारी प्रेरणा, हमारी शक्ति है, हमारी शक्ति। शहीद जो आंदोलन मां पूजाओं की होली, पूजाओं की होली भाइयों, पूजाओं की होली। उत्तराखंड का मान सम्मान माच अवनी आली। जागो 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 वीरो जागो, जागो वीरो जागो। उत्तराखंड का मान सम्मान माच अवनी आली। जय भारत जय उत्तराखंड की गूंज हमेशा वेली। वीरो जागो, वीरो जागो, जागो वीरो जागो, जागो। अब यह जनसमूह नारसन से आगे चलकर अपने लक्ष्य रामपुर तिराहे की तरफ बढ़ रहा है। आपको फिर से याद दिला दें कि रामपुर तिराहा वही स्थान है जहां पिछले वर्ष 2 अक्टूबर के दिन अहिंसा के पुजारी गांधी जी के देश भारत में उत्तराखंड के लोगों पर, जो कि अपनी ईमानदारी, निष्ठा, भोलेपन, सरल और शांत प्रकृति के लिए जाने जाते हैं, इसी जगह पर आंदोलनकारियों के साथ निर्लज्जता, पाशविकता और दमन का नंगा नाच खेला था। उत्तराखंड तो बनेगा ही, किंतु पुलिस द्वारा मारे गए आंदोलनकारी अमर शहीदों के रूप में हमेशा पूजे जाते रहेंगे। इस खौफनाक कांड के लिए इतिहास और उत्तराखंड की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। सरकार भूल गई थी कि अपने हक के लिए शांतिपूर्ण ढंग से लड़ी जा रही यह लड़ाई भी भारत की, गांधी जी की उस परंपरा में है
जिसे अहिंसात्मक आंदोलन के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के नेतृत्व में इसी अहिंसात्मक आंदोलन के द्वारा अंग्रेजों से देश को आजाद करवाया गया था। 400 किलोमीटर पैदल चलकर यह कारवां आज दिनांक 2 अक्टूबर 1995 को रामपुर तिराहे पर पहुंच चुका है। सतपाल जी महाराज ने इसी जगह पर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि पुष्प अर्पित करने के लिए उचित समझा, क्योंकि इसी स्थान पर तो उत्तराखंड राज्य आंदोलन के प्राण बचाए रखने के लिए उन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था। देखिए, महाराज जी अत्यंत भाव विह्वल होकर इस पद यात्रा में सम्मिलित न हो सकने वाले उत्तराखंड वासियों और अपनी ओर से उन अमर शहीदों को श्रद्धांजलि पुष्प अर्पित कर कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं। उत्तराखंड का मान सम्मान माच अवनी आली। इस स्थल पर उमड़ा विशाल जनसमूह और पदयात्री भी अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अमर शहीदों को अर्पित कर रहे हैं। अभी पिछले वर्ष आज के दिन ही तो इस स्थल ने भयंकर कांड देखा था। किसी का भी दिल उस घटना की याद मात्र से ही दहल सकता है, परंतु धन्य है वीर प्रसूता उत्तराखंड की धरती, जिसने सतपाल जी महाराज जैसे स्वाभिमानी पर्वत पुत्र और लौह पुरुष को जन्म दिया। अपने प्राणों की परवाह न कर आपने इसी स्थान पर मंच लगवाया है और एक बार फिर शासन को ललकारा है कि चाहे जो भी हो जाए, उत्तराखंड को हम हर हाल में लेकर ही रहेंगे। माननीय श्री बडोनी जी, श्री काशी सिंह गहरी जी, अवकाश प्राप्त अनुल भारद्वाज जी, मंचस्थ नेतागण, हमारे साथ चलने वाले खटीमा, मसूरी, देहरादून, ऋषिकेश, गोपेश्वर और चमोली जनपद के पदयात्रियों, पत्रकार बंधुओं, मातृशक्ति और छात्र शक्ति, हमारी यात्रा भगवान गोपीनाथ की नगरी गोपेश्वर से श्रद्धांजलि देने के लिए चलते हुए यहां पहुंची। जो हमारे उत्तराखंड के लिए शहीद हुए, अपनी सुमनांजलि चढ़ाने के लिए इस यात्रा को प्रारंभ किया। हमें मालूम है कि जिन लोगों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, आज वो हमारे बीच में नहीं हैं। आज वो किसी बहन से राखी नहीं बंधवा पाएंगे, आज वो किसी मां के हाथ की रोटी नहीं खा पाएंगे, आज वो किसी बाप से आशीर्वाद नहीं ले पाएंगे, आज वो हमारे बीच में दशहरा हो चाहे दिवाली हो, कोई पर्व मनाने के लिए नहीं है। पर उन्होंने जो बलिदान दिया है, इस मिट्टी में जो खून बहाया है, उसके आगे हम नतमस्तक हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग यहां पर चल करके आए हैं। लोक यात्रा 800 किलोमीटर की रही। इस प्रकार से समस्त उत्तराखंड से एक छोटी छोटी नदियों की तरह, कहीं से मंदाकिनी, कहीं से भागीरथी, कहीं से अलकनंदा, कहीं से धौली, कहीं से पिंडर मिल करके आज इसने गंगा का रूप ले लिया है। सज्जनों, मैं मंच पर बैठे बैठे देख रहा था, यहां कहां से आदमी नहीं आए हैं। समस्त उत्तराखंड से श्रद्धांजलि देने के लिए मैं भूतपूर्व सैनिकों को देख रहा हूं, छात्रों को देख रहा हूं, महिलाओं को देख रहा हूं, अपने राज्य के कर्मचारियों को देख रहा हूं, व्यापारियों को देख रहा हूं। सब लोग यहां पर आए हुए हैं। सबके हृदय में एक ललक है, एक पीस है, एक दर्द है। और यहां आने के बाद हमें संकल्प लेकर के जाना है
सुधा सुमन चढ़ाने के बाद हम एक संकल्प लेकर के जाएंगे, क्योंकि हमने देखा यहां पर कई सही स्थल बने हुए हैं, जगह जगह दुकानें लगी हुई हैं। हमको कहा गया आपने नारचंद में क्यों बनवाया? हमने इसलिए बनवाया क्योंकि जो मसूरी के शहीद हुए हैं, खटीमा के शहीद हुए हैं और मुजफ्फरनगर सिरहा और चौहा के शहीद हुए हैं, उन सबकी स्मृति के अंदर हमने नारचंद में जो हमारे गढ़वाल का दरवाजा है वहां पर स्मारक बनवाया। और हमने किसी व्यक्ति से चंदा नहीं लिया। ये दुकानदारी बंद हो जानी चाहिए। बहुत हमने शहीदों के नाम पे डाले और शहीदों के नाम पर हम चंदा लेते जा रहे हैं। बड़े शर्म की बात है कि सड़क पर हम कह रहे हैं कि साहब यहां पर ये शहीद स्थल है। यहां पर सज्जनों 27 यहां पर व्यक्तियों का खून हुआ। कोई खेत में होगा, कोई सड़क पर होगा, कोई कहीं पर होगा। लड़ाई के अंदर सिपाही मारा जाता है और उस लड़ाई के मैदान में आप सारे टूंक नहीं बनाते, स्मारक नहीं बनाते हैं। स्मारक ऐसी जगह पर बनाया जाता है जो पवित्र स्थान होता है, जो श्रद्धा का योग्य स्थान होता है। उसी को मंदिर मान करके जनता उसके आगे नतमस्तक होती है, क्योंकि वो शहीदों का मंदिर होता है। 20 दिन पहले मैं यहां 19 को आया था और हमसे कहा गया आप नजदीक मत आइए, आप दूर जाइए। इसीलिए हमने मंच को यहां पर लगाया है। ये सारी धरती पवित्र है, ये सारी धरती शहीदों की धरती है। इस पर यहीं पर पुष्प चढ़ा करके हम नमन करते हैं इस धरती को, क्योंकि यहाँ शहीदों ने अपना खून बहाया है। और हम उन शहीदों को भी याद करते हैं जो मसूरी में जिन्होंने रक्त बहाया, खटीमा में जिन्होंने अपना खून बहाया। अत्याचारों के खिलाफ लड़ना सीखो, बुज़दिल मत बनो, कर्मयोगी बनो। कहा गया है सकल पदार्थ है जगबाही और कर्महीन नर पाप नहीं। संसार में सब कुछ है, परंतु जो व्यक्ति कर्महीन बन जाता है, बुज़दिल बन जाता है, कार बन जाता है, उसे संसार में कुछ नहीं मिलता। आज ये आदत आप लोगों ने बिगाड़ी है। अगर चंदा देना चाहते हो तो सबसे पहले उसको चंदा दो जो जीता जागता शहीद है, रुचि के अंदर जिसके छाती पर गोली लगी है, स्पाइनल कॉर्ड जिसका टूट गया है और जो बिल्कुल पैरालिसिस जिसको हो गया है, उसको सबसे पहले श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए और उसको जो भी पैसा है उसको दिया जाना चाहिए। तो मेरा आपसे ये कहना है, इस समय एकता का परिचय हमें देना है। हम कहीं पिथौरागढ़ रहते हैं, कहीं त्यूनी रहते हैं, इस समय सारे पहाड़ को एक होना है और एकता में बल है। मेरे को समाचार पत्रों में लिखा गया कि महाराज जी ने शहीदों का अपमान किया। मैं 400 किलोमीटर चल के आ रहा हूं। नारचंद के अंदर हमने स्मारक बनाया और उन शहीदों के लिए बनाया जो मसूरी खटीमा में सारी जगह मारे गए। लड़ाई के मैदान में एक सिपाही मारा जाता है और इंडिया गेट में उसका मेमोरियल बना है सिपाही का, शहीद वहां पर मशाल जल रही है। इस प्रकार से जो काम है उसको हम अप्रिशिएट करें। हमें तो यह गर्व होना चाहिए कि कितने फख्र की बात है कि एक उत्तराखंडी ने एक स्मारक बनाया है, परंतु हमें इस बात का गौरव नहीं है। हमारी प्रवृत्ति क्या हो गई? वही बात अटेंशन ने कही थी, जेलस ऑफ नेबर्स। तो ये हमें चीज खत्म करनी है। इसलिए आज पहाड़ के लोगों को गौरव होना चाहिए कि हिमालय ने भी एक ऐसा व्यक्ति पैदा किया है जिसने हिमालय की गौरव की रक्षा की है, शहीदों के लिए स्मारक बनाया है और उसका वर्ष भर के अंदर उसका लोकार्पण कर दिया है। हम बनाने नहीं जा रहे, हम बना चुके। इसलिए आज हम उत्तराखंड वासियों को, हमें अपने हृदय के अंदर गौरव होना चाहिए। हमारा हिमालय तो रत्न गढ़वा कहा जाता है, उससे बड़े बड़े रत्न हैं। आज इस श्रद्धांजलि के अवसर पर क्या ही अच्छा होता कि हम सब डंडे झंडे छोड़ करके, जितने भी मंच बने हैं, जितने भी दल बने हैं, सब छोड़ करके हम काम करते, तो कितनी बड़ी श्रद्धांजलि ये होती, बताओ आप, ये कितनी बड़ी श्रद्धांजलि होती शहीदों को। परंतु नहीं। इसलिए आज आप जनता को परिचय देना है। ये बातें मैं आज के समक्ष इसलिए रख रहा हूं ताकि आप सत्य से भली बात अवगत हो जाए। 20 दिन पहले आप यहां देखते, आप शहीद स्थल का हाल देखते, कितना गंदा सांचा बना हुआ वो। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, पूजा तो वही होगी जहां पवित्रता होगी, पूजा वही होगी जहां ईमानदारी होगी, पूजा वही होगी जहां पर सात्विकता होगी। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है आप लोगों से कि हम लोग सब यहां से लौटेंगे और हमें पहाड़ों में क्या करना है इस पर हमें विचार करना होगा। आंदोलन को चलाने के लिए आपको हम पूरा प्रोग्राम देंगे। तो मैं ये अंत में कहना चाहूंगा, इस समय हमें एकता का परिचय देना है। लोग हमारे बीच से फूट डालना चाहते हैं, हमें उनकी कोशिशों को नाकाम करना है।
क्या नहीं कहा गया। यहां तक कहा गया कि बडोली जी और काशी सिंह दिल्ली चले गए हैं, बातचीत करने को दिल्ली चले गए हैं, अब क्या करोगे जाकर के वहां पर। परंतु हम श्रद्धांजलि देने आए हैं और ये सबसे बड़ा कार्य है। और जो कौम अपने शहीदों का वंदन करती है वही कौम कालांतर में जीवित भी रहती है और अपने जो है शहीदों को याद करके वो शक्ति प्राप्त करती है, ऊर्जा प्राप्त करती है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवती की वंदना करते हैं पर राक्षसों ने भी देवताओं की खूब पिटाई की और जब खूब पिटाई की सारे देवता केदार घाटी में आके छुप गए और भगवती को याद करने लगे कि हे महामाया, हे मां प्रकट हो, हमें रास्ता बताओ। क्योंकि वायु को बड़ा गर्व था, अग्नि देवता को बड़ा गर्व था, सारे देवताओं को बड़ा बड़ा गर्व था। परंतु भगवती ने कहा कि मैं तुम्हारी नायक बन सकती हूं, मैं तुम्हारी माता हूं, तुम मेरे संरक्षण में चलोगे, तुम्हें सफलता निश्चित रूप में प्राप्त होगी। और भगवती ने वो सेनापति बनकर के आगे चली। आज हमारी माताएं सेनापति बनकर के चल रही हैं और हमारे आंदोलन की ऊर्जा है, शक्ति है, ज्वाला है। जिस आंदोलन में मातृशक्ति काम करने वाली हो उस आंदोलन को कौन तोड़ सकता है। ऐसे धन्य है वो माताएं जिन्होंने ऐसे शहीदों को पैदा किया है जिसका वंदन करने के लिए लोग 800 किलोमीटर से 400 किलोमीटर से 150 किलोमीटर से पैदल चल करके आ रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं माताओं, इस पद यात्रा के अंदर इतिहास कायम हुआ है। लोगों ने इतना बड़ा जन सैलाब नहीं देखा कभी। इसलिए आज एकता अगर हमारे अंदर कोई फूट डालना चाहता है तो ऐसे जैसन को हमें निकाल के बाहर करना पड़ेगा। हमारे छात्रों ने जो अपना खून बहाया है, शहीदों ने जो खून बहाया है, वो हिल काउंसिल के लिए नहीं बहाया। हमने राज्य के लिए बलिदान दिया है और राज्य हम लेकर के रहेंगे, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। हमारे छात्रों ने कितना योगदान दिया, जगह जगह ज्वालामुखी की तरह फूकते रहे। भुवनेश्वर के अंदर, पौड़ी के अंदर कहां नहीं उनकी हमें चिंगार सुनने को मिली, उनके उद्घोष सुनने को मिले। सारा पहाड़ आज छात्रों की जो है सिंहनाद से गुंजायमान हो रहा है। ऐसा आंदोलन दुनिया में देखने को कभी नहीं मिलेगा। आप भगवान के वक्षस्थल को फाड़ के देखें तो उसके अंदर आपको सिया और राम मिलेंगे, और आप उत्तराखंड के किसी लड़के के वक्षस्थल को फाड़ को देखें तो उसके अंदर आपको उत्तराखंड मिलेगा। ऐसी भावना लोगों के साथ आत्मसात हो चुकी है। इट इज विद इन द स्पिरिट। तो ऐसी भावना को कुचलना आसान नहीं होता है, केवल एकता की आवश्यकता है। और हमने अगर देवताओं की तरह एकता हो जाएगी, हमें वो सेनापतित्व बन जाएगा, हम सब एक होकर के लड़ेंगे और निश्चित रूप में हम उत्तराखंड की प्राप्ति करेंगे। आज एकता का हमें परिचय देना है और जयचंदों से सावधान रहना है। ये प्रवृत्ति जो हमें विभाजित कर रही है इसको हम रोकें और एकता में बहुत बड़ा बल होता है और उस एकता को अपने बीच में स्थापित करें तो हमारे सारे आंदोलन सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय उत्तराखंड। सन 1996 में गढ़वाल की जनता ने महाराज जी को पौड़ी संसदीय क्षेत्र से जिताकर लोकसभा में भेजा। अब वे पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग को संसद के भीतर ले गए। महाराज जी ने इस संबंध में प्राइवेट बिल संसद पटल पर तो रखा ही, अन्य प्रमुख नेताओं और दलों से भी आम सहमति बनाने के लिए पत्र व्यवहार तथा व्यक्तिगत संपर्क साधना आरंभ कर दिया। महाराज जी के प्रयत्नों का यह परिणाम निकला कि तत्कालीन प्रधानमंत्रियों श्री एच.डी. देवेगौड़ा और श्री इंद्र कुमार गुजराल को 2 बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से पृथक उत्तराखंड राज्य की ऐतिहासिक घोषणा करने को बाध्य होना पड़ा। इस प्रकार 9 नवंबर 2000 को पृथक उत्तराखंड के लिए उत्तरांचल राज्य बना दिया गया और यह स्वप्न साकार हुआ। ऐसे वे खुश नसीब हैं दुनिया में जो हयात, ऐसे वे खुश नसीब हैं दुनिया में जो हयात खुद मिट के दूसरों का मुकद्दर बना गए। उत्तरांचल राज्य बनने के पश्चात जब कांग्रेस वहां सत्ता में आई तब महाराज जी को 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया। अपने कार्यकाल के दौरान महाराज जी ने इस राज्य के चौमुखी विकास के लिए जो भी स्वप्न संजोए थे
उन्हें साकार करने हेतु वे घोर परिश्रम के साथ अनवरत जुट गए। आपके कुशल नेतृत्व, गहरी सूझबूझ एवं कर्मठता से उत्तराखंड को 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन में पूरे देश में लगातार 4 बार प्रथम स्थान पाने का गौरव हासिल हुआ। साथ ही महाराज जी ने नए प्रदेश उत्तरांचल का नाम वेद पुराणों व प्राचीन इतिहासों में उल्लिखित उत्तराखंड करवाने के प्रयास को जारी रखा। अंततः दिसंबर 2006 इसका नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड घोषित कर महाराज जी के प्रयासों को सफल किया। इस तरह उत्तराखंड बना और अब विकास व खुशहाली के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है। उत्तराखंड राज्य बनने से पूर्व महाराज जी केंद्र में रेल राज्य मंत्री तथा पुनः वित्त राज्य मंत्री के रूप में कार्यरत रहे। इस बीच गढ़वाल की उन्नति हेतु किए गए आपके कार्यों से सभी भली भांति परिचित हैं। सांसद के अतिरिक्त व्यक्ति के रूप में भी उत्तराखंड के प्रति संपादित आपके कार्यों की सूची अत्यंत विस्तृत है। भारत की, विशेषकर उत्तराखंड की जनता अपने इस महान आध्यात्मिक नवनिर्माता एवं कल्याणकारी विभूति पर गर्व करती है, उससे असीम स्नेह करती है। यहाँ की जनता को ज्ञात हो चुका है कि सतपाल जी महाराज के संरक्षण में, नेतृत्व में व आपके प्रतिनिधित्व में उत्तराखंड का संपूर्ण विकास सुनिश्चित है। उत्तराखंड की आर्थिक उन्नति अपरिहार्य है, उसके अभाव व कष्टों का अंत तय है। सतपाल जी महाराज उत्तराखंड के गौरव हैं, इसकी आशा है, आस्था है, अस्मिता है। जन्म भूमि तेरा नको जो जहानो उत्तराखंड की